Hellcat. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग को बात करनी है प्रिज्म से अपवर्तन के ऊपर। इससे पहले हमने परावर्तन समझ लिया है, लेंसों से अपवर्तन समझ लिया है, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन समझ लिया है। आज प्रिज्म से अपवर्तन के ऊपर बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक प्रिज्म हमने बनाया हुआ है जिस तरीके से, जिसका एक सिरा यहाँ पर ए प्रदर्शित है। अब देखना यहाँ पर क्या चीजें होती है। ये लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई, ये जो प्रकाश किरण यहाँ पर आ रही है इसे हम क्या कहते हैं पता है ना, इसे हम कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये अभिलंब है जो सतह के साथ 90 अंश का कोण बना रहा है। मेरे से सीधा नहीं बना है ना, तो आप अच्छे से बना ला, मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। सो ये आपतित किरण यहाँ पर इंसिडेंट हुई। अब देखो बाहर कौन सा माध्यम है, वायु, अंदर कौन सा माध्यम है, कांच। सो प्रकाश किरण जा रही है विरल से सघन माध्यम में। जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। सो ये आपका अभिलंब है, इसकी ओर प्रकाश किरण झुक गई कुछ इस तरीके से। ये लाइट रे आपकी झुक गई। इसको अगर मैं नाम दे दूं, यहाँ पर सपोज कर लो ओ, इस पर्टिकुलर नाम को नाम दे दूं पी, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं नाम दे दूं क्यू। सो ओपी आपकी होगी आपतित किरण। इस पी क्यू को आप बोलेंगे अपवर्तित किरण। पी क्यू को आप बोलेंगे अपवर्तित किरण। आज बेसिक चीजों के ऊपर बात होनी है, फिर इसके बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपको आगे जाके हेल्पफुल रहेंगे। सो अब देखो यहाँ पर ये पहली सतह थी, सरफेस थी, जहां से अपवर्तन हुआ था। प्रिज्म में दो सतह से अपवर्तन होता है, ये दूसरी सतह। अब जब प्रकाश किरण यहाँ पर आएगी तो उसका अपवर्तन पुनः होगा। तो यहाँ पर ये देखो ये अभिलंब, ये अभिलंब हमने बना दिया। तो अब देखो अब प्रकाश किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम से जा रही है, अंदर कांच है बाहर वायु है, तो प्रकाश किरण अब जा रही है सघन माध्यम से विरल माध्यम है। प्रकाश किरण सघन से विरल जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी कुछ इस तरीके से, ये दूर हट गई। इसको नाम दे दे रहे हैं क्यू आर। सो जो क्यू आर है ये किरण कहलाती है निर्गत किरण। क्यू आर जो है ये किरण कहलाती है निर्गत किरण। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण। अब यहाँ बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनको आपको समझना है। सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है विचलन कोण का। क्या होता है विचलन कोण। विचलन कोण के बाद अगला जो हमारा स्मॉल डिस्कशन होगा वो होगा न्यूनतम विचलन कोण पर, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पर। इसके अलावा आपको कुछ और चीजें पढ़नी है इसी में पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में, वो है वर्ण विक्षेपण, है ना। इसी में आता है वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये भी चीजें आपको देखनी है, वर्ण विक्षेपण क्षमता। फिर आता है कोणीय वर्ण विक्षेपण। सो इन सब चीजों के ऊपर बात होनी है। फिर ये डेरिवेशन जो है वर्ग लिख दिया मैंने, वर्ण विक्षेपण। सो इन सब के ऊपर बात होनी है आने वाले सेशंस में। अभी देखते हैं क्या क्या है। देखो विचलन कोण किसे कहते हैं। ये आपकी कौन सी किरण है, आपतित किरण। ये कौन सी किरण है, निर्गत किरण। अगर इस आपतित किरण को आप आगे की तरफ बढ़ाओ, ये मैंने बढ़ाया आपतित किरण को आगे की तरफ, और इस निर्गत किरण को मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊं, तो ये दोनों आपस में मिलेंगी। और जब ये दोनों आपस में मिलेगी तो इनके बीच कोई ना कोई कोण बनेगा। इस कोण को बोलते हैं डेल। इस कोण को बोलते हैं डेल, अर्थात विचलन कोण। तो विचलन कोण किस किस के मध्य बनता है, कौन कौन सी किरण के मध्य बनता है। पहली कौन सी किरण है आपकी, आपतित किरण, और दूसरी कौन सी किरण है, निर्गत किरण। पहली है आपतित किरण और दूसरी कौन सी है, निर्गत किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बने कोण को समझना, आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बने कोण को विचलन कोण कहते हैं, जिसे डेल से दर्शाते हैं, जिसे डेल से दर्शाते हैं। ये देखो ये पहली आपकी अपवर्तक सतह, ये दूसरी अपवर्तक सतह, और दोनों के बीच में बनने वाला कोण अपवर्तक कोण। सो ये प्रकाश किरण आपतित हुई, अपवर्तित हुई, पुनः अपवर्तित हुई, दो बार अपवर्तन होता है। पहली जो प्रकाश किरण आई उसको आपतित, दूसरी अपवर्तित, और जो लास्ट में निकलती है उसको हम बोलते हैं निर्गत। इसको जब हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो एंगल कहलाएगा आपका विचलन कोण। अब देखो विचलन कोण से ही एक अवधारणा और निकल के आती है न्यूनतम विचलन कोण की। ये आपको 12th में जो प्रैक्टिकल आपके होंगे ना उसमें भी ये टॉपिक है न्यूनतम विचलन कोण के बारे में। तो देखो क्या होता है अगर मैं यहाँ आई लिखूं और यहाँ डेल लिखूं, आई मतलब ये वाला कोण आपतन कोण, और डेल मतलब कौन सा कोण होगा, विचलन कोण। सो अब देखो होता क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आई मैंने 35 डिग्री लिया, ठीक है, आई 35 डिग्री लिया, और इस डिग्री के लिए मान लो डेल आ रहा है 42 डिग्री, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, आई के मान को बढ़ाता हूँ, मान लो 35 डिग्री से मैंने कितने डिग्री कर दिया, 40 डिग्री, तो डेल का मान कम होने लगता है, 39 डिग्री आ गया उदाहरण के लिए मान लो। तो क्या देखने मिल रहा है
कि भाई जब हम आई का मान बढ़ाते हैं तो डेल का मान क्या होने लगता है, कम, अर्थात आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण के मान में कमी आती है। जैसे ये आपतित किरण है, अगर मैं इसको और इधर एंगल से आपतित कराऊंगा तो आपतन कोण ये वाला बढ़ जाएगा, और ऐसे करके आपतित कराऊंगा तो आपतन कोण और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे विचलन कोण का मान कम होने लगता है। पर अभी इतनी सी बात नहीं है, आगे देखो, अगर इसका मान मान लो हमने और बढ़ा है, ये और कम होगा, हमने इसका मान और बढ़ा है, ये और कम होगा, हमने इसका मान और बढ़ा है। अब एक ना एक सिचुएशन ऐसी आती है कि ये जब बढ़ना शुरू हो जाता है, ये देखो कम हो रहा था, कम हो रहा था, कम हो रहा था, कम हो रहा था, और यहां से बढ़ने लग गया। ऐसा श्योर नहीं है कि जैसे यहाँ 55 डिग्री पे हो रहा है तो हर जगह 55 डिग्री पे ही हो, वो कहीं से भी हो सकता है, वो किसी भी एंगल पे हो सकता है, वो अलग अलग प्रिज्म पर डिपेंड करता है। तो क्या बिहेवियर है कि आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान कम होने लगता है, परंतु एक स्थिति ऐसी आती है जब आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान भी बढ़ने लगता है, तब प्राप्त विचलन कोण के न्यूनतम मान को, देखो विचलन कोण का सबसे न्यूनतम मान कितने डिग्री प्राप्त हुआ, 34 डिग्री, तब प्राप्त विचलन कोण के न्यूनतम मान को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, और इसे दर्शाते हैं डेल एम से, इसे दर्शाते हैं डेल एम से, ये न्यूनतम विचलन कोण डेल एम, एम स्टैंड्स फॉर मिनिमम। सो इसके पीछे की कहानी है। तो विचलन कोण समझ में आया। विचलन कोण किस किस के मध्य का बना कोण है, आपतित किरण और निर्गत किरण। प्रिज्म से कितनी सतहों से अपवर्तन होता है, 2 सतहों से अपवर्तन होता है ना, उन दोनों के मध्य बनने वाला कोण कहलाता है अपवर्तक कोण, ठीक है। सो आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बना कोण विचलन कोण किससे दर्शाते हैं, डेल से। न्यूनतम विचलन कोण की क्या अवधारणा है कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है विचलन कोण का मान कम होने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान भी बढ़ने लगता है, तब प्राप्त विचलन कोण के न्यूनतम मान को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, जिसे डेल एम से दर्शाते हैं। ये आपको 12th में प्रैक्टिकल्स में भी है, आई और डेल के मध्य ग्राफ खींचने आता है, वहां से साफ साफ दिखता है कि पहले वो कम हो रहा है, कम हो रहा है, फिर एकदम से बढ़ने लगता है। सो वो आप वहां पर भी देखोगे। खैर, इसकी हम डेरिवेशन कर ले रहे हैं इनके ऊपर अगले लेक्चर में बात करेंगे। इसकी डेरिवेशन हम पहले कर ले रहे हैं क्योंकि अब ज्यादा लेंथी लेक्चर मैं नहीं दे रहा हूँ। सो व्हाट इज म्यू, अभी एक फॉर्मूला हमको डिराइव करना है, मैं पहले लिख दे रहा हूँ। म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू डिवाइड बाय साइन ऑफ ए बाई टू। ये जो फॉर्मूला है ना, ये है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है। ये जो फॉर्मूला है वो है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। तो मैं चाह रहा हूं कि पहले हम बेसिक चीजें कर लें, फिर इसका प्रूफ मैं करा दूंगा। सो पहले हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन कर ले रहे हैं, फिर इस डेरिवेशन की तरफ चलेंगे। सो अभी आप समझ लो कि ए तो आपको बता दिया मैंने क्या होता है अपवर्तक कोण, डेल एम भी बता दिया हूं क्या होता है, डेल एम होता है न्यूनतम विचलन कोण। सो ये म्यू जो है वो माध्य प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र है। सो इसको हम डिराइव करेंगे आने वाले सेशंस में, पहले इनके ऊपर बात कर ले रहे हैं। तो अब देखो इसको हम यूज में ला रहे हैं। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र कितना होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू। अब सुनना, अगर आपको याद हो, अगर मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि यदि कोण बहुत छोटे हैं, इससे पहले भी हम ये बात बहुत बार यूज कर चुके हैं, यदि कोण बहुत छोटे हैं तो जो साइन का जो एंगल है वही उसका आंसर होता है। तो साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। कैसे, जैसे मान लो, अगर मान लो उदाहरण के लिए मैंने यहाँ लिख दिया साइन पाई बाय 30 डिग्री, तो साइन पाई बाय 30 बहुत छोटा एंगल होगा, 6 डिग्री के आसपास। तो साइन पाई बाय 30 की जो वैल्यू आएगी ना, वो लगभग पाई बाय 30 के इक्वल आएगी। पाई की जगह 3.14 रखना, उसको 30 से डिवाइड करना, जितना जो आंसर आएगा ना वो आंसर उतना ही होगा जितना साइन पाई बाय 30 का आएगा। आप कैलकुलेटर से करके देखना, सेम रिजल्ट मिलते हैं। ऐसा कब संभव आता है, जब कोण बहुत छोटे हो। अगर कोण बड़े हो तो फिर ये चीज देखने नहीं मिलती, पर साइन फंक्शन का जो बिहेवियर है वो स्मॉल एंगल्स के साथ वैसा ही होता है कि जो उसका कोण है वही उसका उत्तर बन जाता है। खैर, तो यहाँ हम वही चीज लिख रहे हैं कि यदि कोण बहुत छोटे हैं तो साइन थीटा को हम ऑलमोस्ट किसके इक्वल रिप्लेस कर सकते हैं, थीटा के। सो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, म्यू दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू को क्या रिप्लेस कर सकते हो, ए प्लस डेल एम बाई टू डिवाइड बाय साइन ए बाई टू को क्या रिप्लेस कर सकते हो, ए बाई टू। 2 से 2 कैंसिल हो जाना है। सो म्यू इज इक्वल टू आ जाना है ए प्लस डेल एम होल डिवाइड बाय ए। अगली बार में ए का इंटू यहाँ हो जाएगा। सो ये आ जाना है म्यू ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल एम। सो यहाँ से हम डेल एम निकाल ले रहे हैं। डेल एम कितना आ जाएगा, म्यू ए माइनस ए,
यहाँ से आप ए कॉमन ले लो, सो बचेगा म्यू माइनस 1। सो फाइनली यहाँ से डेल एम के लिए फॉर्मूला आ जाएगा जो कि है ए म्यू माइनस 1। ये फॉर्मूला अभी हमको आगे जाके काम में आने वाला है ना। ये किसका फॉर्मूला आया? डेल एम का, अर्थात न्यूनतम विचलन कोण का। तो आज इन दोनों चीजों के ऊपर ही बात है, विचलन कोण और न्यूनतम विचलन कोण, वर्ण विक्षेपण क्षमता और कोणीय वर्ण विक्षेपण। ये आपके अगले लेक्चर में होंगे और उसके बाद फिर डेरिवेटिव सेक्शंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छे से इसको लिखना नोट्स में और एक बार फिर से देखना अगर लेक्चर को क्लियर नहीं होती है चीजें तो। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय।